कश्मीर के अलावा भी भारत और पाकिस्तान के बीच कई और भी मुद्दे हैं जिन्हें लेकर अभी भी विवाद बना हुआ है। भारत और पाकिस्तान में संबंध हमेशा से ही ऐतिहासिक और राजनीतिक मुद्दों की वजह से तनाव में रहे हैं। इन दोनों देशों में इन रिश्तों की मूल वजह ही भारत के विभाजन को देखा जाता रहा है। आइए जानते हैं उन विवादों के बारे में जो कश्मीर के मुद्दों से अलग है और जिनकी वजह से आज भी दोनों देशों के रिश्तों में खटास है। बात है साल 1972 की, जब शिमला समझौता हुआ था। शिमला समझौते में सियाचिन इलाके को बेजान और बंजर करार दिया गया था, यानी कि यह इलाका इंसानों के रहने लायक ही नहीं बताया गया। लेकिन इस समझौते में दोनों देशों के बीच सीमा का निर्धारण नहीं हुआ था। इस समझौते में यह नहीं बताया गया था कि भारत और पाकिस्तान की सीमा सियाचिन में कहां तक होगी। इसके बाद से इस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अपना अधिकार जताना शुरू कर दिया। और आपको बता दें कि 1984 में पाकिस्तान सियाचिन पर कब्जे की तैयारी में था, लेकिन भारतीय सेना को इसकी सही समय पर जानकारी होने के बाद सेना ने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च कर दिया। 13 अप्रैल 1984 को सियाचिन ग्लेशियर पर भारत ने कब्जा कर लिया। इससे पहले इस क्षेत्र में सिर्फ पर्वतारोही आते थे। वैसे आपको सियाचिन ग्लेशियर के बारे में तो पता ही होगा, फिर भी बता देते हैं। सियाचिन ग्लेशियर हिमालय की पूर्वी काराकोरम पर्वतारोही में स्थित है। इस ग्लेशियर को दुनिया के सबसे लंबे पहाड़ी ग्लेशियरों में से एक माना जाता है। यह भारत पाकिस्तान सीमा के पास है और काराकोरम की 5 बड़ी हिम नदियों में सबसे बड़ा है। सियाचिन ग्लेशियर ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर यानी कि ताजिकिस्तान की फैदचैन को हिमानी के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर पर भारत का नियंत्रण है और इसे लद्दाख राज्य के लेह जिले के अधीन प्रशासित किया जाता है। सियाचिन ग्लेशियर पर तैनाती के दौरान हमारे सैनिक शीतनंद और तेज हवाओं से उनको जूझना पड़ता है। सियाचिन ग्लेशियर पर ज्यादातर समय तापमान 0 से कई डिग्री नीचे तक रहता है और यहाँ पर हिमस्खलन आते ही रहते हैं। जब भारतीय सेना ने अपने ऑपरेशन मेघदूत के तहत 13 अप्रैल 1984 में इस ग्लेशियर पर अपना पूर्ण नियंत्रण कायम किया था, यानी कि भारतीय सेना ने 1984 में ही पूरे सियाचिन क्षेत्र पर नियंत्रण कायम कर लिया था। उसके बाद बारी आती है भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौते की। भारत 1947 में आजाद हुआ और आजादी के बाद से पानी को लेकर विवाद शुरू हो गया था। 1948 में भारत ने पानी को रोक दिया था, जिससे पाकिस्तान में दिक्कत आना शुरू हो गई थी। उसके बाद एक समझौते के साथ पानी की आपूर्ति को शुरू कर दिया गया। 1960 में हुए सिंधु जल समझौते के बाद से ही भारत और पाकिस्तान में कश्मीर मुद्दे को लेकर तनाव बना हुआ है। इस समझौते के तहत 6 नदियों के पानी का बंटवारा तय हुआ था, जो भारत से होकर के पाकिस्तान जाती हैं। इस समझौते के तहत 3 पूर्वी नदियों को, जिसमें रावी, व्यास और सतलुज के पानी पर भारत का पूरा हक दिया गया। बाकी 3 पश्चिमी नदियों झेलम, चिनाब और सिंधु के पानी के बहाव को बिना बांध पाकिस्तान को ही देना था। संधि में तय मानकों के मुताबिक भारत में पश्चिमी नदियों के पानी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साधारण भाषा में बता दें तो इस समझौते के तहत भारत को पश्चिमी नदियों के पानी, जो पाकिस्तान को पश्चिमी नदियां दी गई है, उसमें भी भारत इन नदियों का पानी का इस्तेमाल सिंचाई के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा भारत को इन नदियों पर बिजली बनाने का पूरा हक है, परंतु भारत पश्चिमी नदियों पर जल विद्युत परियोजनाएं तभी बना सकता है जब वे जल के प्रवाह को न बदले। यानी कि भारत को इन नदियों के पानी से बिजली बनाने का पूरा अधिकार है, लेकिन पानी को रोकने या नदियों की धारा में बदलाव करने का अधिकार नहीं है। लेकिन विवाद ये है कि भारत के पुलवामा के सीआरपीएफ के काफिले पर हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लेने की घोषणा तो कर दी थी, लेकिन कई हलकों में यह आवाज उठ रही थी कि भारत को सिंधु जल समझौते को समाप्त कर देना चाहिए। हालांकि आधिकारिक तौर पर ऐसा अब तक कुछ भी नहीं कहा गया है। बता दें, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में विदेशी सचिव रहे कमल सिब्बल कहते हैं कि भारत को जितना सख्त होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। भारत को सिंधु जल समझौता तोड़ देना चाहिए, इससे पाकिस्तान सीधा हो जाएगा। परंतु भारत इस समझौते को मानवता के लिए नहीं तोड़ता, क्योंकि हम वो हैं जो अफगानिस्तान में तालिबान सरकार की और वहाँ की भूख से बिलख रही जनता को भारत के द्वारा 50 टन गेहूं भेज दी गई थी। ऐसे ही उत्तरी कोरिया की तानाशाही सरकार में भूख से बिलख रही वहाँ की जनता को हमने ही गेहूं और आवश्यक सामग्री भेजी थी। और ऐसे ही बहुत से उदाहरण हैं जिसमें भारत मानवता को सर्वोपरि रखता है। और उसके बाद बारी आती है सर क्रीक मामले की। यह मामला 1960 के दशक में शुरू हुआ था। सर क्रीक विवाद दरअसल 60 किलोमीटर लंबी दलदली जमीन का विवाद है, जो भारतीय राज्य गुजरात और पाकिस्तान के राज्य सिंध के बीच स्थित है। यह क्रीक पानी के कटाव के कारण बना है और यहाँ के ज्वार भाटे के कारण यह तय नहीं हो पाता कि कितने हिस्से में पानी रहेगा और कितने हिस्से में नहीं। आजादी के बाद जब दोनों देशों के बीच टकराव हुआ तो पाकिस्तान ने सर क्रीक खाड़ी पर अपना मालिकाना हक जता दिया। इस पर भारत ने एक प्रस्ताव तैयार किया, जिसमें समुद्र के कच्छ में एक सिरे से दूसरे सिरे तक सीधी रेखा खींच दी और कहा कि इसे ही सीमा रेखा मान लेना चाहिए। यह प्रस्ताव पाकिस्तान ने ठुकरा दिया, क्योंकि इसमें 90% हिस्सा भारत को मिल रहा था
और सबसे अहम मुद्दा आतंकवाद। पूरी दुनिया में कहीं भी आतंकवाद घटना होती है तो इसका तार कहीं न कहीं सीधा पाकिस्तान से जुड़ जाता है। चाहे अमेरिका, पेरिस हो या फिर पुलवामा, हर आतंकी घटना में पाकिस्तान का ही हाथ दिखाई देता है। पाकिस्तान के मंत्री तक इस बात को कबूल कर चुके हैं कि उसके यहाँ आतंकी संगठन सक्रिय है। ऐसे में भारत और अन्य देश भी पाकिस्तान की पनाह में पल रहे आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। वहीं पाकिस्तान और भारत के बीच पाकिस्तान में आतंकवाद एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसके खिलाफ पाकिस्तान के साथ विवाद चल रहा है कि वह कब तक अपनी जमीन पर आतंकवादियों को पनाह देता रहेगा। जिसमें से सबसे बड़ा नाम आता है दाऊद इब्राहिम का। भारत का दुश्मन नंबर 1 माने जाने वाला दाऊद इब्राहिम 1993 बम ब्लास्ट के बाद से ही मोस्ट वांटेड रहा है। वहीं भारत बकायदा पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम के घर का पता भी कई बार सार्वजनिक कर चुका है। पिछले साल भारत ने यूएन में भी इसके सबूत दिए थे कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है और उसे पाकिस्तान सरकार का संरक्षण प्राप्त है। आपको बता दें कि भारत का मोस्ट वांटेड भगोड़ा डॉन 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट का मुख्य आरोपी रहा है, जिसमें करीब 260 लोग मारे गए थे और दाऊद इब्राहिम करीब 24 साल पहले ही भारत से फरार हो चुका था। दाऊद तब से पाकिस्तान में रहकर अपना अंडरवर्ल्ड साम्राज्य चला रहा है, लेकिन पाकिस्तान सरकार लगातार इस बात से इनकार करता रहा कि दाऊद उसके देश में है।